हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम यहाँ देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कितने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और अभी प्रेजेंट में कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जो इनका कार्यकाल था ये था इनका कार्यकाल जो 13 मई 1952 से लेके 13 मई 1957 तक रहा था। और फिर दूसरा कार्यकाल रहा था 13 मई 1957 से लेके 13 मई 1962, यानी 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। इनका जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और जानकारी लें तो यहाँ पर दे रखा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाइस चांसलर रह चुके थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। ये कब रहे थे? 1939 से लेकर 1948 के टाइम पर रहे थे। और सोवियत यूनियन के एम्बेसडर रहे थे 1949 से लेके 1952 तक। और जो हम टीचर डे मनाते हैं ना 5 सितंबर के दिन, वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम टीचर डे। ठीक है, भारत के अंदर जो टीचर डे मनाते हैं। इनके बारे में और जानकारी लें तो क्या ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वो क्या होता है? फर्स्ट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है वो। ठीक है, राज्यसभा के अगर चेयरमैन की बात करें तो वही हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। इस तरीके से घुमा के एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर कि राज्यसभा का चेयरमैन उसका नाम बताए, तो वही होता है वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का चेयरमैन कहते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का 1897 से लेकर 1969 ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। और जो इनका टेन्योर रहा था, मतलब कार्यकाल रहा था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967। ये क्या होता है? ये भी चांसलर रह चुके थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। ये राज्यसभा मेंबर भी नॉमिनेटेड हो चुके थे। और ये बिहार के गवर्नर भी रहे थे 1957 से लेकर 1962 के टाइम पर। ये आपको उनकी फ़ोटो दिख रही है जाकिर हुसैन की। और ये हमारे भारत के तीसरे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में और जानकारी। इनको देखो यहाँ पर बता रखा है क्या बिहार में इलेक्टेड हुए थे। ठीक है, इलेक्टेड एज ए सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये हुए थे 1962 के टाइम पर। और फर्स्ट मुस्लिम थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर फर्स्ट मुस्लिम थे और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, 1963 के टाइम पर। और प्रेसिडेंट रूल भी लगाता है इनके टाइम पर। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल केरला के अंदर ऑफिस बिलिंग टू इलेक्टेड है इनके टाइम पर ही कार्यकाल में लगा हुआ था। आगे देखते हैं जो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं वी गिरी। इनका फुल नेम आज मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। वैरागिरी वेंकटा गिरी। ठीक है, वैरागिरी वेंकटा गिरी। इनका जन्म हुआ था 1894 से लेकर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इनका जो टेन्योर था RES यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शॉर्ट में थोड़ा सा। इसका मतलब होता है इन्होंने रिजाइन दे दिया था 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक रहे थे। उनके बाद इन्होंने रिजाइन दिया था। 1 साल 355 दिन तक इन्होंने कार्यकाल किया था अपना। और इनके बारे में और कुछ जानकारी लें तो यहाँ पर बता रखा है ये मेंबर रह चुके थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री के रहे थे। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंट भी रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी रह चुके हैं। हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं सिलोन के, जो एम्बेसडर बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर रह चुके थे उत्तर प्रदेश के। ये भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, केरला के और कर्नाटका के इनके भी गवर्नर रह चुके थे। जाकिर हुसैन के बाद ये आए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनके बाद इनके कार्यकाल के बाद क्या हुआ था? सीट खाली रही थी वो, ये यहाँ पर टाइम है। इस टाइम पर उन्होंने रिजाइन दिया था और इतनी तारीख तक वो सीट खाली रही थी। 31 अगस्त 1969 तक सीट खाली रही थी। कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट नहीं था। उसके बाद जो सीट थी उसको प्रेसिडेंट देखते हैं। आगे देखते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर और 1962 तक ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका टेन्योर है। और ये इनके बारे में पढ़ें तो इलाहाबाद जज रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ मैसूर ये भी रह चुके थे। आगे इनके फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नर इलेक्टेड हुए थे। फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये इलेक्टेड हुए थे 1969 के अंदर। ठीक है, वेंकटगिरी के बाद भी आए थे ये। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नॉट गेट टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये पहले से वाइस प्रेसिडेंट थे जो
प्रेसिडेंट नहीं बने थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी थे वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। बीबी गिरी प्रेसिडेंट रहे थे, जाकिर हुसैन रहे थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी हमारे प्रेसिडेंट बन चुके थे। ठीक है, और ये फोर्थ वाले थे जो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बने थे, वाइस प्रेसिडेंट तक रहे थे। आगे देखते हैं, आगे हैं वसप्पा दनप्पा जट्टी। ये कहाँ से, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। 1912 में जन्म हुआ था, 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका टेन्योर आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये मैसूर के स्टेट के यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके पौंडीचेरी के, और गवर्नर ऑफ उड़ीसा भी रह चुके थे। इनके टाइम की बात करें, इसी टाइम पे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस टाइम इनके टाइम पर नीलम संजीव रेड्डी भी थे। ठीक है, और इनके टाइम पर क्या था, इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर। 5th वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 1974 के टाइम पे। नियरेस्ट था प्रेसिडेंट ऑन 11 फरवरी 19 द डिमिनिश। फखरुद्दीन अली अहमद इनके टाइम पर हो गए थे, प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं, आगे मोहम्मद हैतुल्ला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु। ये इनका टेन्योर है। ठीक है, और ये चीफ जस्टिस रह चुके थे नागपुर हाई कोर्ट के। ठीक है, और चीफ जस्टिस रह चुके हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ठीक है, एक्टिंग, और उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लें तो इनके क्या था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ से बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। एक्टिंग ना 1962 में बता रखा है। मेडिकल एब्सेंस लिया था इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में, रिटायर हो गया था। ठीक है, उस टाइम पे इनकी टेन्योर में ही ज्ञानी जैल सिंह। आगे कहते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, वेंकटरम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 1910 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। RES इसका मतलब होता है रिजाइन दे दिया था इन्होंने भी। ये 2 साल 327 दिन तक कार्यकाल रहा था। ये लोकसभा मेंबर रह चुके हैं मद्रास स्टेट के। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर, डिफेंस, ये तीनों रह चुके हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में पढ़ें। और 7th नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट बने। इन्होंने किसे डिफीट करा था, BK कामले को इन्होंने डिफीट करा था। ठीक है, और इनके टाइम पर मीडिएटर ऑफ द 4 प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम पर प्रेसिडेंट रहे थे। आगे फिर इन्होंने रिजाइन के बाद क्या होता, इतने टाइम तक सीट खाली रही थी। ये 25 जुलाई से 3 सितंबर 1987 के टाइम पर सीट खाली रही थी, कोई भी नहीं था। उसके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये इनका मृत्यु और जन्म का दे रखा। 1918 में इनका जन्म हुआ, 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भी क्या करा, रिजाइन दे दिया था। ठीक है, 4 साल 325 दिन तक ये कार्यकाल संभाला। भोपाल के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, और ये INC पार्टी से बिलोंग करते थे। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रह चुके थे। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र, इन तीनों जगह के गवर्नर रह चुके थे। ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन वगैरह सारी कुछ लिखी है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इनके कार्यकाल बता रखे, कौन से कब तक, आंध्र प्रदेश में कब तक रहे थे। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है, प्रेसिडेंट कब बने थे, इनके बारे में बता रखा है इसको। आगे देखते हैं। उनके बाद जब इन्होंने रिजाइन दे दिया, रिजाइन के बाद क्या हुआ था, इतने टाइम तक सीट खाली रही। फिर 25 जुलाई से 1992 से लेके 21 अगस्त 1992 तक यहाँ पर सीट खाली रही थी। फिर उसके बाद आते हैं कोचेरिल रमन नारायण। ये केरला से बिलोंग करते हैं। 1920 से 1905 तक ये इनका टेन्योर है। इन्होंने भी क्या होता है, रिजाइन दे दिया। ये भी 4 साल 337 दिन तक कार्यकाल रहा था। इनके बाद इनको रिजाइन, ये क्या होता है, थाईलैंड के एम्बेसडर बने। ठीक है, थाईलैंड के, टर्की के। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रह चुके थे, एम्बेसडर ऑफ चाइना की। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के अंदर भी इनका बहुत रोल था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनका। ठीक है, इन्होंने डिफीट करा था इसको, काका जोगिंदर इज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट भी थे। आगे देखते हैं, जब इन्होंने रिजाइन दिया तो इतने साल तक सीट वैकेंट रही थी। 25 जुलाई 1997 से लेकर 21 अगस्त 1997 तक सीट वैकेंट रही थी, कोई भी नहीं था, प्रेसिडेंट संभाल रहे थे उस टाइम पर। उसके बाद है कृष्ण कांत, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। 1927 में इनका जन्म हुआ, 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है प्लस साइन, इसका मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। इनका कार्यकाल थोड़ा इतने साल तक चला। 21 जुलाई 1997 से लेकर 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक ये मेंबर रह चुके थे। राज्यसभा, लोकसभा, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके थे।
ठीक है। और इनकी डाइट हुई थी जो किस वजह से हुई थी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। इनके क्रैश हो गई थी इनकी कार, जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। डाइड इन ऑफिस, इस टाइम पर इनकी मृत्यु हुई ऑफिस से। द फर्स्ट ओनली वाइस प्रेसिडेंट डाई, पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो मरे थे, ठीक है, डाई हुए थे। इससे पहले सब उन्होंने रिजाइन वगैरह दिया था। इनके टाइम पर ही फिर सीट खाली रही थी 27 जुलाई 2002 से लेकर 19 अगस्त 2002 तक। उसके बाद आए थे भैरव सिंह शेखावत, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। 1925 में जन्म, 2010 में इनकी मृत्यु। इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, ठीक है। मेंबर ऑफ, ये भी राज्यसभा लेजिस्लेटिवली रहे थे, राज्यसभा के मेंबर है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान रहे थे, ठीक है। 1 2 3 बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके थे। आगे इनके बारे में देखें तो इन्होंने इनको डिफीट करा था, ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी लड़े हुए थे ये। फिर इनके बाद सीट खाली रही, बहुत बार कई सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया। 21 जुलाई 2007 से लेकर 11 अगस्त 2007 तक इनकी सीट वैकेंट रही। उसके बाद आए मोहम्मद हामिद अंसारी, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनका टेन्योर है। आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या एम्बेसडर रह चुके थे ये, यूएई के, ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान के, ईरान के, सऊदी अरेबिया के, ठीक है। और नेशनल कम्युनिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी रह चुके वाइस चांसलर। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर वेंकैया नायडू, ठीक है, मोपवरनु वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये इनका टेन्योर है। 11 अगस्त 2017 से लेके 11 अगस्त 2022 तक रहे थे, ठीक है। इनके बारे में जान लेते थे। मेंबर रह चुके, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रह चुके थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के, राज्यसभा के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपिंग अर्बन डेवलपिंग, ठीक है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी के। आगे आते हैं जगदीप धनखड़, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका अभी ये पदाधिकारी हैं, अभी इन्होंने ही संभाल रखा है सब कुछ। और ये बेस्ट गवर्नर रहे थे पश्चिम बंगाल के। और इनके बारे में आप पढ़ लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए आए हो तो। एंड थैंक यू गाइस।